आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उस मूवी का नाम है पेंगुइन्स ऑफ मैडागास्कर। इस मूवी में 4 पेंगुइन्स को दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये चारों बहुत खुशहाल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, जिससे पृथ्वी के सारे पेंगुइन्स मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तो क्या ये चारों पेंगुइन्स बाकी पेंगुइन्स को ठीक कर पाएगा या नहीं? मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका से होती है, जहां बहुत सारे पेंगुइन एक लाइन बनाकर कहीं जा रहे थे। यहीं पर मैडागास्कर के 3 पेंगुइन दिखाए जाते हैं, रिको, स्कीपर एंड कोत्स्की। ये तीनों उस लाइन को फॉलो नहीं करते। तभी उन्हें एक एग नजर आता है, जो कि उनके सामने से जाता है। कोत्स्की उसे बचाने का बोलता है। लाइन में से एक पेंगुइन उसे बोलता है, हम चुलबुले हैं, चुलबुल पांडे नहीं, और ये कुदरत का खेल है। हर साल कुछ अंडे हो जाते हैं। तब रिको कहती है, मैं इस कुदरत को नहीं मानता, और वो उस एग को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। ये देख उसके पीछे पीछे उसके 2 साथी भी आ जाता है, जिंदा वापस नहीं आया है। तब स्कीपर बोलता है, डरो मत। तभी एक सील उसे खा जाता है और अब तीनों मिलकर उस एग को बचाने का प्लान बनाने लगता है। और तभी वहां पर मौजूद शूटिंग वाले लोग उनको धक्का देता है। नीचे शिप पर वो सील एग को खाने वाला होता है। तभी रिको वहां पर पहुंचकर एग को अपने मुंह में डाल लेता है और सील से बचने के लिए बाकी दोस्तों के साथ एक तोप पे चढ़ जाता है। तब एक सील तोप पर चढ़ने लगता है। तभी वे तोप को लॉन्च कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इस तरह वो लोग एग को बचा लेते हैं। तभी वो एग फूट जाता है और उसमें से एक बेबी पेंगुइन निकलता है, जिसे ये तीनों अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। वे उसको नाम देता है प्राइवेट। और इस तरह काफी वक्त गुजर जाता है। लगभग 10 साल बाद दिखाया जाता है, वो लोग सर्कस में काम करते करते बोर हो चुके हैं और आज प्राइवेट की बर्थडे की खुशी में अमेरिका के सोने के भंडार में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और फोर्थ नॉक्स पहुंचकर गार्ड को बेहोश करके अंदर घुस जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं जहाँ सोने का भंडार था, तब उनकी आंखों चमक उठता है, क्योंकि उनके पास दुनिया का कोई भी चीज खरीदने के लिए बेशुमार दौलत है। स्पेशल बर्थडे के लिए वेंडिंग मशीन के पास लेकर जाते हैं और प्राइवेट को एक कॉइन देते हैं। प्राइवेट मशीन में डालकर डिवल्स आने का वेट करने लगता है। तभी मशीन उसे अपने अंदर ले लेती है और वो तीनों बातों में बिजी होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि प्राइवेट कहाँ गया। जब उनको प्राइवेट नजर नहीं आता, तब वो उस मशीन के पास जाते हैं। तब एक एक करके वो मशीन उन सबको अंदर ले लेती है और वो मशीन उन चारों को एक जगह ले जाती है, जहाँ रिको उस केस का लॉक तोड़ता है और अब वो चारों बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ प्राइवेट को एक रेड बटन नजर आता है। रिको उसे वो बटन दबाने के लिए मना करता है, लेकिन तब तक वो दबा देते हैं और अब वो पहुंच जाते हैं उस शख्स के सामने जो उन्हें वहां लाया था। वो एक फेमस जेनेसिस था, जो ऑक्टोवियस नाम से जाना जाता है। कुछ ही देर में वो अपनी असली रूप में आ जाता है, जो कि एक ऑक्टोपस था, जिसका नाम था देव। वो उन चारों पेंगुइन से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे पहचानने से मना कर देते हैं। देव उन्हें कहता है, तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और उन्हें बताता है, पार्क में उन चारों के आ जाने से उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। इस बात से वो उन चारों से बदला लेना चाहता है। देव उन पेंगुइन्स के लिए एक सीरम बनाया है, जिससे कि बहुत सारे पेंगुइन्स को मॉन्स्टर में बदल सके। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर छोटे छोटे ऑक्टोपस भी आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और रिको उस ग्रीन सॉल्यूशन की बोतल को निगल लेता है और अब चारों बड़े ही चालाकी से उन ऑक्टोपस से बचते हुए भागने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो ऑक्टोपस उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक भालू आकर उन्हें बचा लेते हैं और तभी वहाँ एक प्लेन से एक फॉक्स उतरता है, जो कि नॉर्थ ओवेन एक खुफिया एजेंसी का टीम लीडर बताकर उन्हें ले जाते हैं। और रास्ते में फॉक्स सबको इंट्रोड्यूस कराता है। वो खुद को क्लासिफाइड, भालू को कॉर्पोरल और उल्लू को ईवा बताता है। अब क्लासिफाइड सबको हेड क्वार्टर ले जाता है और उसे देव के लिए बात करता है। देव अपनी लैब में एक सीरम बनाया है। तब रिको के मुंह से वो सीरम निकलता है, जो कि उसने देव की लैब से चुराया था। तभी वहाँ स्क्रीन पर देव नजर आता है। तब उन्हें पता चलता है कि देव उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और वो उनको उस मेडिसिन का भंडार दिखाता है। तभी पता चलता है बर्लिन से 12 पेंगुइन गायब हो गया है और वो देव ही चुराया है। और तब क्लासिफाइड अपनी टीम के साथ मिलकर पेंगुइन्स को बचाने का प्लान बनाने लगता है। तब चारों पेंगुइन्स भी अपनी प्लान बनाता है, लेकिन क्लासिफाइड पेंगुइन्स की हेल्प लेने से मना करता है, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता है और उनसे परेशान होकर
पेंगुइन्स को मेडागास्कर के लिए भेज देती है और जब उन तीनों को होश आता है वो खुद को एक शिप में पाते हैं और अब वो पेंगुइन्स को बचाने के लिए प्लान बनाने लगता है और उस शिप से कूद जाता है। वहाँ वो एक हवाई जहाज में गिरता है, वहाँ से दूसरे जहाज में और फाइनली जमीन पर आ जाते हैं। वहीं देव पेंगुइन्स को किडनैप करने के लिए लगा हुआ है। यह देखकर भालू को बहुत गुस्सा आता है और क्लासिफाइड उसे शांत करने लगता है और कहता है हम जरूर पेंगुइन्स को बचा लेंगे। तभी ईवा क्लासिफाइड को बताती है वो पेंगुइन्स अभी तक मेडागास्कर में नहीं पहुंचे हैं। ये सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो चारों पेंगुइन्स शंघाई में पहुंच चुके हैं। वहाँ एक मीट शॉप पर बेबी ऑक्टोपस नजर आता है। ये देखकर स्कीपर को गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारने लगता है और वो देव का पता पूछने लगता है। तभी वो सामने एक टीवी में देखता है कि देव और भी पेंगुइन्स को किडनैप कर लेता है। तब स्नो ग्लोब को देखकर वो समझ जाता है कि देव अगली बार कहाँ किडनैप करने वाला है। अब वो पहुंचते हैं शंघाई के उस जगह जहाँ मरमेड का शो होने वाला है और वो चारों पेंगुइन्स बच्चों की स्कूल बैग बनकर वहाँ पहुंचता है जहाँ वो प्राइवेट को मरमेड बनाकर भेजता है और वहाँ पर देव भी आ जाता है और पेंगुइन्स के प्लान के मुताबिक देव को पकड़ लेते हैं। तभी नॉर्थ विंड टीम भी आ जाती है लेकिन देव वहां से भाग जाता है और जाते जाते प्राइवेट को भी ले जाता है और प्राइवेट को बचाने के लिए वो तीनों पेंगुइन नॉर्थ विंड टीम की प्लेन को लेकर उड़ जाती है और नॉर्थ विंड टीम उनको बचाने के लिए एक बोट को लेकर उनके पीछे जाता है। तब एक पहाड़ से टकराकर उनका जहाज ब्लास्ट हो जाता है और जब उन तीनों को होश आता है तब वो तीनों बहुत भूखे होते हैं। वहीं पास में नॉर्थ विंड टीम शाही खाना खाकर उनको जलाता है क्योंकि उन पेंगुइन्स ने उनके जहाज को ब्लास्ट कर उनका बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया था। तभी उन्हें प्राइवेट की लोकेशन मिल जाता है क्योंकि नॉर्थ विंड टीम उन चारों पेंगुइन्स के ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था। वही सीन शिफ्ट होता है देव पर जो कि एक छोटे से कीड़े पर वो सीरम टेस्ट करता है जिससे कि वो कीड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर सभी पेंगुइन्स डर जाता है और अब देव एक्सपेरिमेंट के लिए प्राइवेट को बाहर निकलता है और तभी नॉर्थ विंग टीम भी आइलैंड पर पहुंच जाती है और स्कीपर एक प्लान बनाता है जो कि नॉर्थ विंग टीम को पसंद नहीं आता और क्लासिफाइड अपनी हाईजैक प्लान के बारे में बताता है जिसके लिए वो पेंगुइन्स भी राजी हो जाती है और अब वो तीनों पेंगुइन्स गार्ड की ध्यान भटकाने का कोशिश करने लगता है। ठीक उसी समय नॉर्थ विंग टीम अंदर चली जाती है और ये बात देव को पता चल जाता है और वो नॉर्थ विंग टीम को पकड़ लेती है और देव की गार्ड्स भी उन तीनों पेंगुइन्स को पकड़ लेती है और पकड़कर देव के सामने लाता है जिसे देखकर देव बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देव उन तीनों पेंगुइन्स के सामने ही प्राइवेट पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तब किसी तरह से प्राइवेट वहां से गायब हो जाती है और सभी को लगता है प्राइवेट अब मर चुका है पर प्राइवेट लैब पर ही छुपा हुआ होता है और अब दिखाया जाता है कि पेंगुइन्स को एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं और ले जाया जाता है और नॉर्थ विंग टीम को मारने के लिए अलग से ले जाया जाता है। नॉर्थ विंग टीम जब जा रहे होते हैं तब प्राइवेट उनको देख लेता है और देव की गार्ड्स को मारकर नॉर्थ विंग टीम को बचा लेता है और उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए बोलती है। तब क्लासिफाइड ये कहकर मना कर देती है देव के पास बहुत बड़ी आर्मी है और उनको मरने के लिए हमें भी बहुत बड़ी आर्मी और हथियार चाहिए और हम बड़ी आर्मी के साथ वापस आएंगे और ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। प्राइवेट अकेला ही अपने दोस्तों को बचाने का डिसाइड करता है और वहीं अंदर देव पेंगुइन्स के ऊपर वो सीरम डाल देती है जिससे वो सारे पेंगुइन्स मॉन्स्टर बन जाती है और देव ऑक्टिवेज रैंक के रूप में न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और उन पेंगुइन्स को वहां छोड़ देती है जहां पब्लिक उन क्यूट पेंगुइन्स का वेट कर रहा था। पर उन मॉन्स्टर पेंगुइन्स को देखकर वहां भगदड़ मच जाता है। तब प्राइवेट उन मॉन्स्टर के बीच में अपने साथियों को ढूंढता है और उनसे मिलता है। जब वो तीनों पेंगुइन्स प्राइवेट को देखती है तब वो तीनों बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों को लगा था कि प्राइवेट मर चुका है लेकिन वो अभी जिंदा है और वापस वो चारों उन सारे पेंगुइन्स को ठीक करने का प्लान बनाने लगता है। इन सब में प्राइवेट उनको सपोर्ट करता है क्योंकि उसे पता था उस सीरम का असर खत्म करने के लिए सब कुछ उल्टा करना होगा। तब कोत्सकी उनको आइडिया देता है कि एक ऐसा सीरम बनाने का जो क्यूटनेस का काम करे और प्राइवेट जो कि बहुत क्यूट था वो मशीन के अंदर चली जाती है। उनके साथी उसको रोकने की कोशिश करती है जिस कोशिश में उसका पैर रिमोट में लग जाता है। तब उस मशीन से एक वेव निकलकर मॉन्स्टर पेंगुइन के ऊपर पड़ता है
जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एक प्राइवेट का हाथ निकल आता है, तो वो समझ जाता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा। तब प्राइवेट उसको उस मशीन के साथ कनेक्ट कर लेती है, लेकिन तभी रिमोट का बैटरी खत्म हो जाती है और देव अपनी असली रूप में आ जाता है और देव उनको रोकने की कोशिश करता है। तब प्राइवेट रिको को बैटरी लाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ नॉर्थ विंग टीम भी आ जाती है, जो कि छोटे छोटे ऑक्टोपस को मारने लगती है। रिको बैटरी लाता है और स्कीपर को दे देती है और बैटरी चेंज करते ही उसके हाथ से रिमोट गिर जाता है। तब देव प्राइवेट को रोकने की कोशिश करती है। वो प्राइवेट तक पहुंचने वाला होता है कि तभी एक चीज़ी रिवल रिमोट में आकर लगता है और इसी के साथ मशीन से बहुत सारे वेब निकलकर बाहर आता है, जिसे मॉन्स्टर पेंगुइन्स नॉर्मल पेंगुइन्स में बदल जाती है। तभी वो तीनों देखती है प्राइवेट एक अंडे के रूप में बदल चुका है, जिसे भालू बाहर निकलता है, जिसे फूटने के बाद प्राइवेट बाहर निकलता है, जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में होता है। लेकिन वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी देव को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से जार में बंद होता है। क्लासिफाइड भी उन चारों की बहादुरी के लिए उनको शाबाशी देती है और उन्हें छोटे छोटे प्राइवेट जेट गिफ्ट करता है, जिसे बैठकर वो चारों वापस चली जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म होती है।